24 फरवरी। विजय एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ देखते ही घर ले आना। आपके जीवन की सारी रुकावटें पल भर में ही हो जाएंगी दूर। कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी बिल्कुल भी नहीं देगा। दोस्तों, पैसे खर्च करके भी आपको यह जानकारी कोई नहीं बताने वाला है। अगर यह जानकारी प्राप्त होगी तो चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह जानकारियां असाधारण नहीं है। यह प्रकृति का खजाना है जो आज के मॉडर्न युग में जा रहा है, जो बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आज हम आपको दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से यह जानकारी देने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और विजय एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है, या 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। विजय एकादशी के दिन आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन सा समय सही रहेगा, कि सारी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त होने वाली है। तो अंत तक वीडियो जरूर से देखिएगा, और हां, इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा। और इन उपायों को करने से पहले विजया एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त को जाना बहुत ही जरूरी है। पहले कॉपी पेन लेकर के उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप इस अमूल्य जानकारी को जरूर से अच्छे से समझ करके इसका प्रयोग करिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे पलट जाती है। आप कैसे रात और रात रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, और इस दिन की जाने वाली भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं। 24 फरवरी 2025 को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कासन से छुटकारा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पा सकते हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 24 फरवरी 2025 को दोपहर होगी 1:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मृत 24 फरवरी को रखा जाएगा। 24 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:01 तक। संध्या काल में आप जो है उपाय करने का जो समय है वह रहेगा 5:36 से लेकर 6:51 तक। इस समय में आप कोई सा भी उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसका जो कारण रहेगा, यानी कि 24 फरवरी को विजय एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 7:50 तक, इस समय में आप कोई सा भी उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसका जो कारण रहेगा, यानी कि 24 फरवरी को विजय एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 7:50 तक, इस समय में आप कोई सा भी उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसका जो कारण रहेगा, यानी कि 24 फरवरी को विजय एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 7:50 तक, इस समय में आप कोई सा भी उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसका जो कारण रहेगा, यानी कि 24 फरवरी को विजय एकादश 9:08 तक व्रत का पारण कर लेंगे। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही जरूरी है। विजय एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंह सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मूंगफली, गुड़ इत्यादि का दान करना चाहिए। इस दिन हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। गाय को रोटी जरूर से खिलानी चाहिए। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल समर्पित जरूर से करें, तभी आपकी पूजा मान्य होगी। उसके लिए एक दिन पहले ही तुलसी जरूर से तोड़कर रख लेने चाहिए, ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। अब ध्यान से इस वीडियो में बताए गए उपायों को समझिए और ध्यान से सुन करके इन उपायों को कीजिएगा। यह अमूल्य जानकारी आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।
जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तफी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आपको क्या फायदा होगा, यह सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास है जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है। इसे जरूर से आप देखते ही ले आना। कई बार हम इसे बेकार का समझ करके छोड़ देते हैं। गांव में अक्सर इसका सही से प्रयोग लोग कर लेते हैं और अपनी समस्याओं का हल जल्दी से पा लेते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने के कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। किसी भी जिले में, किसी भी देश में चले जाइए, आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, क्योंकि यह कम पानी में भी आसानी से उग जाती है। इसलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिल ही जाती है। धूप घास एक बार उगाने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो फैशन के द्वार में लोग अपने घरों की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है तथा हमारे घर में देवी शक्तियों का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा है, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भोग या पूजा के समय तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। इस प्रकार एकादशी तिथि पर तुलसी माता की उपासना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। विजया एकादशी के अवसर पर तुलसी के पौधे पर लाल चूनर चढ़ाना और संध्या समय में घी का दीपक जलाना आवश्यक है। इस क्रिया से जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलवा बांधने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। विवाह में देरी को दूर करने के लिए विजया एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें। इससे न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि पारिवारिक जीवन में भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन जो भी बालक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, वह यह उपाय जरूर से करें। दोस्तों, आप क्योंकि यह मंगल का साल है, मंगल किसी न किसी रूप में, कभी बीमारी में, कभी लड़ाई में, कभी कोर्ट कचहरी के केम, कभी अग्निकांड में, कभी किसी के घर में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु से हमें तंग कर सकता है। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, इन सब के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, तो हमें अपने बहुत से बुजुर्गों को इस वर्ष खोना पड़ेगा। इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। लेकिन चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अब जिंदगी में इंसान को रोटी, कपड़े और मकान के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, लेकिन यह रोटी, कपड़ा और मकान मिलता कहां से? आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से। अब इतने सारे राशि परिवर्तन इस वर्ष हो रहे हैं, तो ऐसे में विजय एकादशी के दिन इन उपायों को करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और अंत तक पूरा वीडियो देखिए। उपाय सही से समझ करके करनी है। बहुत सारे लोग गुस्से में अब नौकरियां छोड़ आएंगे, या बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या बहुत से लोगों की नौकरियां या कंपनियां डूब जाएंगी। तो नौकरी पाने के उपाय तो हमें जानने ही पड़ेंगे ना। तो चलिए, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आपने कमेंट्स में जय माता दी नहीं लिखा है, तो दुनिया में आप कुछ भी कर थक गए हो। आप मेरे चैनल दिव्य ज्योति पर जय माता दी लिखना शुरू करिए।
क्योंकि इस चैनल पर जो जय माता दी लिखता है, माता रानी की असीम कृपा उस पर बनती है। तो नौकरी पाने के उपाय सबसे पहले क्या है? कोशिश करते रहो और हार मत मानो। हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास एक ऐसी नौकरी हो जिससे उसे अच्छे पैसे कमा सके और साथ साथ अपने परिवार का भी वह भला कर सके। तो आपको भी नौकरी चाहिए तो रुक जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी राह में आने वाली अड़चन दूर हो सके। सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से नौकरी में आ रही अड़चन दूर होती है। अगर नौकरी लगी भी हुई है तो भी यह उपाय करें ताकि अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो वह तंग न करें। पक्षियों को रोज अगर आप 7 तरह का अनाज मिलाकर दाना देते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। लेकिन यह इसीलिए दे रहे हैं आप कि आपको नौकरी लग जाए, इसलिए मत दीजिए। निस्वार्थ भावना से दीजिए और आपकी नौकरी लगी हुई है तो भी इस उपाय को करिए ताकि वह नौकरी कहीं चली ना जाए। क्योंकि जो भी कोई पक्षियों को दाना देता है, मां लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। नौकरी पाने के लिए हर महीने पहले सोमवार को आप सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली के मंदिर में अर्पण कर आइए। अरे बड़े आराम से काले चावल बाजार में मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो सफेद चावल लेकर उसमें आप सुरमा मिलाकर उसे काला कर लीजिए और एक बार मां काली के सामने यह चावल अर्पण कर आइए ओए हुए। फिर देखिए जीवन में कैसे बाहर आती है। इंटरव्यू पर जाने से पहले एक नींबू ले लें और उसे अपने ऊपर से चारों तरफ घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार और उसके 4 उसमें लॉन्ग गार्ड करर उसे ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र जाप करते हुए अपनी जेब में रखकर इंटरव्यू देने चले जाएं और बाद में इस नींबू को किसी भी पेड़ के नीचे रख दें तो आपको जीवन में 100% सक्सेस मिलेगी। अच्छी नौकरी के लिए आप बजरंग बली की पूजा जरूर करें और अपने घर में हनुमान भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखें और उड़ते हुए हनुमान का चित्र लगाएं और आपके लिए और थोड़ी ऊंच छाई पर लगाएं, जिससे आप आंखें उठाकर देखें तो आप यकीन मानिए समस्त तरह की अड़चन दूर हो जाएंगी और नौकरी जल्दी मिलेगी। इंटरव्यू पर जाते वक्त आपको गुड़ चना या आटे का पेड़ा बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। जिस दिन भी आप इंटरव्यू पर जा रहे हो, सूर्य उदय से पहले आप स्नान आदि कर लें और उसके बाद आप थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लें और उसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जला लें और अपनी इच्छा कहते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दें और काम पर निकल जाएं। इंटरव्यू देने निकल जाएं या इंटरव्यू की तलाश में निकल जाएं या नौकरी की तलाश में निकल जाए तो आपको सक्सेस मिलेगा। हर शनिवार को शनिदेव की पूजा जरूर करें। आपकी सारी अड़चन और परेशानियां दूर होंगी और शनिदेव की पूजा करने में ओम क्षण शनिचराय नम का 108 बार जाप जरूर करें। आपकी सारी बाधा दूर होकर आपको शीघ्र नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू पर जाने से पहले घर से दही चीनी खाकर ही निकले और याद रखिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। जिस भी दिन आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और कोशिश करें कि उस दिन आप पानी में हल्दी डालकर ही नहाएं तो आपको सक्सेस मिलेगी। जब भी आप इंटरव्यू पर जाएं, उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर जाएं। वैसे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज ही करना चाहिए, पर चलिए इंटरव्यू वाले दिन तो कर ही लीजिए। अगर आप काफी समय से नौकरी या मेन प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाकर दीप जलाएं और साथ साथ शनिदेव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो भी आपको जल्द से जल्द नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। नौकरी में तरक्की पाने के लिए आपको सबसे सरल उपाय करना है कि रोज सुबह उठते हुए उगते हुए सूरज को जल दें और ऐसी कामना करें कि ओम आदित्य नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्य देव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरी नौकरी में मुझे सक्सेस मिल रही है, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको मंदिर में जाकर नवग्रह अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिसमें राहु केतु की पूजा आप शनिवार और बुधवार वाले दिन ओए हुए कर तो देखिए, लाइफ में लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं मिल रही है तो महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े के अंदर आप थोड़ी सी मिश्री रखकर महादेव के मंदिर में रखकर आएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी की पूजा करें और घर में हनुमान भगवान की तस्वीर जरूर लगाएं। और साथ में एक बात हमेशा याद रखें
कि खुश रहने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मंदिर में मंगलवार वाले दिन झंडे जरूर लगाने चाहिए। अगर आपको नौकरी में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल देना। महाशिवरात्रि पर अगर विवाह नहीं हो रहा, या पुनः विवाह चाहिए, या तलाक चाहिए, या आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, पति पत्नी और वह आ गया है, या शादीशुदा जिंदगी को सही करना है कि महाशिवरात्रि पर क्या करें। उपाय विवाह के लिए, विवाह को सही करने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए चलिए। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। इस शिवरात्रि पर भोले बाबा हमें वह सब देंगे जो हमें चाहिए। यकीन मानिए मेरी बात का। अगर आप अपने मेरे बताए हुए इन उपायों को करते हैं मन, श्रद्धा और भाव के साथ, तो आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हम बताएंगे विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो क्या करें। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, महाशिवरात्रि पर अच्छे जीवनदास साथी का वरदान नहीं मिल पा रहा, वो क्या करें। जब भी विवाह की बात हो तो कहा जाता है कि विवाह हो तो शिव और गौरा जैसा हो, राम और सीता जैसा हो, क्योंकि गौरा माता ने शिव को पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करी। सीता माता ने राम जी को पाने के लिए बहुत तपस्या करी। 14 वर्ष का वनवास काटा। शिव से जुड़ी हुई बातें हो, शिव कहो या राम कहो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं वास्तविकता में आपको प्रेम हो और आपको आपका प्रेम विवाह की इच्छा हो, आपका शीघ्र विवाह की इच्छा हो, तो यह शिवरात्रि जो 2025 इसमें आ रही है, ओए होए है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन को भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन को उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में हम बनाते हैं। साल में एक बार, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है। मान्यता के अनुसार शिव और माता पार्वती की पूजा विवाहित जीवन की समस्याओं को दूर करती है, और अगर विवाह ना हुआ हो तो विवाह भी करा देती है। अगर आपकी शादी में देर हो रही है, बातें बनते बनते बिगड़ गई हैं, और आपकी शिवरात्रि वाले दिन आपको गाय के दूध का अभिषेक रात में 12 बजे से सुबह 3 बजे तक, सुबह सूर्य उदय होने तक करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रुद्राभिषेक करने वक्त आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन साथी का सुख आपको मिलेगा, उसके रास्ते खुल जाएंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर शिव के मंदिर में जाकर शिव गौरी की पूजा करें, और माता पार्वती को सुहाग की वस्तुओं का सामान, चूड़ियां, लाल चुन्नी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। इससे के बाद आप रामचरित्र मानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह का प्रसंग अवश्य पढ़े। विवाह आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मनचाहे जीवन साथी के लिए भगवान के आगे कामना करें, और अगर शादीशुदा जिंदगी पहले ही खराब चल रही है तो उसे सही करने की कामना करें। यह उपाय लड़कियों के लिए शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में केसर की खीर बनाकर माता गौरी को अपने हाथों से खिलाएं। लाल वस्त्र पहनकर लाल चुन्नी मां को उड़ाए और मां से कामना करें कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। बाद में यह प्रसाद घर लाकर प्रसाद में मिलाकर अगले दिन सभी लोग इसी से व्रत खोलें, और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। लाल वस्त्र अगर मंगल की वजह से धारण ना करना चाहे तो ऑरेंज, ग्रीन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हरे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, जो माता पार्वती को बेहद पसंद है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए गौरी शंकराय नमः का मंत्र जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन साथी और आपके संबंध अच्छे होते हैं, और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शहद में काले तेल मिलाकर जो शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, उनके जीवन में अगर पति पत्नी और वो या कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो, वो दूर होता है। अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर शोक सुंदरी पर अर्पण जरूर करने चाहिए, और जल से परिक्रमा करते हुए गठबंधन जरूर करें, और शिव की परिक्रमा आदि ही करें, पूरी कभी नहीं करते। यह याद रखिएगा, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और प्रेम में आपकी आ रही है
बाधा तो पार्वती माँ के समक्ष आप जो है मिठाई अर्पण कर आए, लाल रंग की ओर कामना करें कि प्रभु मेरी माता रानी मेरे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएं और आपके जीवन में सब चीजें बेहतर होने लगेंगी। एक बात याद रखिए कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ महादेव के सामने बैठकर करने से आपकी मैरिड लाइफ में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख आता है। जिन लोगों को मैरिज करनी है उस दिन उन्हें शिव और पार्वती को इत्र अर्पण करना चाहिए। शादी के रिश्ते आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं तो आपको सुबह सुबह शिवलिंग के पास पहुंचकर पार्वती जी और शिवलिंग जी के पास जो है गुलाब के फूलों की एक माला से दोनों का गठबंधन करना चाहिए। तो वर वधू को जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी, विवाह जल्दी होगा। शिवलिंग पर आपको इस दिन कच्चे अक्षत यानी कि कच्चे चावल अर्पण जरूर करने चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन कन्याओं को पार्वती मां के हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए और उनको मेहंदी और 16 श्रृंगार अर्पण जरूर करना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए। बहुत खास ख्याल आपका जीवन खुशियों भरा और आपको अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ तो इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ओए हुए आपका विवाह जरूर हो जाए, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल कर दंगल तो मंगल मांगलिक कार्य भी करवाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थे ये छोटे छोटे उपाय। आपको ये उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करें, ध्यान से कर लें।